हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि यदि हमारे पास कुछ ओम्स के रेजिस्टेंस है और हमें कुछ दूसरे ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उनको कंबाइन करके हम वो पर्टिकुलर ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हैं जो हमें सर्किट में चाहिए लगाने के लिए। इसलिए कॉम्बिनेशन किया जाता है रेजिस्टेंस का। तो दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन होंगे रेजिस्टेंस के? दो तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड नेक्स्ट इज़ कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे? तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखने के लिए यहाँ पर हमें तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ये सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस का। सिम्बॉलिकली हम रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यदि मैंने ये बनाया तो ये कहलाता है सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के दो एंड है। ये फर्स्ट एंड कहलाता है, दूसरा सेकेंड एंड। क्लियर? तो यहाँ पर हमने तीन रेजिस्टेंस ली। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखना है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन हम किसे कहेंगे? तो जैसे हमने तीन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाए R1, R2 और R3। R1 के दो एंड है, R1 के दो एंड हमें दिख रहे हैं। R1 के दो एंड कौन कौन से? एक फर्स्ट एंड ये है हमारा, ये फर्स्ट एंड है, सेकेंड एंड है। ऐसे ही R2 का ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। R3 का ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो यदि हम फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड सेकेंड के फर्स्ट से कनेक्ट कर दें, फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट से कनेक्ट किया जाए, और सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड थर्ड के फर्स्ट से कनेक्ट किया जाए, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड दी सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड कनेक्ट कर देना रेजिस्टेंस को, हर एक रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड दूसरे के फर्स्ट से। जैसे फर्स्ट का सेकेंड दूसरे के फर्स्ट से, सेकेंड का सेकेंड तीसरे के फर्स्ट से, और यदि कनेक्ट करा तो तीसरे का सेकेंड फोर्थ के फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब हर एक रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड दूसरे के फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड दी सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। व्हेन डेफिनेशन भी दे रखी है, when the second end of first resistance is connected with the first end of second resistance and second end of second is connected with first end of third resistance and so on. So this combination is called the series combination. तो इस combination को हम क्या कहेंगे? series combination. अब series combination में ये जो resistance बना, तीन हमने resistance लगा दिए, तो ये जो तीनों को combine करने के बाद एक नया resistance बन गया पूरे सर्किट का। तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस बना, इट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय RE। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RE। तो उसका फॉर्मूला हमें निकालना है कि RE किसके बराबर होगा। तो हमने माना कि सर्किट में से टोटल करंट I फ्लो हो रहा है। अब जब भी हम सीरीज़ में किसी भी चीज़ को कंबाइन करेंगे, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। R1 को भी I करंट मिलेगा, R2 को भी I करंट मिलेगा और R3 को भी I करंट मिलेगा। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सभी के अक्रॉस सेम करंट प्रोड्यूस होगा और लास्ट में भी हमें I करंट ही मिलेगा। तो टोटल करंट I है और टोटल पोटेंशियल V है सर्किट का। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल करंट I है, पर R1, R2, R3 अलग अलग जगह लगे हैं, एक ही जगह नहीं लगे कि हर एक का फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, हर एक का सेकेंड एंड एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया। इस तरह नहीं लगे, अलग अलग एंड्स उनके अलग अलग जगह लगाए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा यहाँ पर। तो हमने माना R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस कितना प्रोड्यूस हो रहा है? V2, R3 के अक्रॉस V3। टोटल पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हो रहा है? द टोटल पोटेंशियल इज़ V। क्लियर? अब हमें RE की वैल्यू निकालना है। तो RE की वैल्यू निकालने के लिए हमने पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल निकाल लिया कि टोटल पोटेंशियल V है, सो इट इज़ अ सम ऑफ इंडिविजुअल। जो भी हमारा टोटल पोटेंशियल होगा वो सम होगा इंडिविजुअल का।
तो हम लिख सकते हैं कि टोटल V माना तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसे V1 V2 V3 और V की वैल्यू निकालना है ओम्स लॉ का यूज़ करके। तो ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर। तो यदि टोटल पोटेंशियल V है सर्किट का, टोटल करंट I फ्लो रहा है सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस R ही है सर्किट का, तो हम V इक्वल्स टू आई आर ही लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसे ही V1 निकालना है, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, I R1। V2 निकालना है, तो V2 किसके बराबर होगा, I R2। V3 निकालना है, तो V3 किसके बराबर होगा, I R3। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सभी की वैल्यू रख दी, V, V1, V2 और V3। अब V की जगह I RE, V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2, V3 की जगह I R3, सभी की वैल्यू रखी। अब यहाँ से I कॉमन निकाल लिया, तो I RE किसके बराबर हो गया, I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I यहाँ कैंसिल कर सकते डायरेक्ट, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका मतलब क्या हुआ, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो भी हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सम होगा किसके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। तो इसका मतलब क्या हुआ, when we combine, what does it mean, when we combine the resistance in series, the value of equivalent resistance increases। कि जब भी हम रेजिस्टेंस को कौन सा कॉम्बिनेशन देंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो वैल्यू बढ़ जाएगी किसकी, रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो जब भी हमें वैल्यू बढ़ाना हो, इंक्रीज़ करना हो रेजिस्टेंस, तो उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 1 ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए, R1 भी 1, R2 भी 1, R3 भी 1, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE किसके बराबर होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब RE इक्वल्स टू 3 ओम। RE किसके बराबर हो जाएगा, 3। अब लगाए हमने 1 ओम के रेजिस्टेंस थे और हमें 3 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। मतलब जब भी हमें सीरीज़ में कंबाइन कर, जब भी हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो हम उसको कौन सा कॉम्बिनेशन देंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन देंगे। सो व्हेन वी कंबाइन द रेजिस्टेंस इन सीरीज़, द टोटल वैल्यू इंक्रीजेस। क्लियर स्टूडेंट्स, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज़ हो जाएगी जब भी हम किस में कंबाइन करेंगे, सीरीज़ में। तो अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके।